हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूजीसी की तरफ से हमें लेटली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एग्ज़ामिनेशन के डेट को लेकर, या फिर अगर मैं बात करती हूँ जो जगदीश कुमार जी हैं, उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट एग्ज़ामिनेशन के मोड को चेंज करने को लेकर। जैसे कि पहले ऑनलाइन मोड हुआ करता था, वहाँ से अब ऑफलाइन मोड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम एग्ज़ामिनेशन को। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल हमें यूजीसी के लिए मिली है। सीएसआईआर के लिए एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है या क्या होने वाला है, वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 27 अप्रैल का ये ट्वीट है। उन्होंने ये बोला है, द न्यू सिंगल डे एग्जाम फॉर्मेट विल प्रोवाइड मोर इक्विटेबल टेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर सीयूईटी, यूजी एंड नेट एस्पिरेंट्स। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें डिटेल में एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है या क्या एग्जैक्टली ये सिचुएशन है, तो आप देख पाएंगे कि उन्होंने इस आर्टिकल में ये समराइज़ करने की कोशिश की है कि पहली चीज़ तो ये कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल बात है। पहले नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती थी क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग डेट पे एग्ज़ामिनेशन होते थे, अलग-अलग दिनों में, अलग-अलग शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन होते थे। और उसके कारण आपको लगता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है कि मॉर्निंग शिफ्ट ईज़ी होती है, इवनिंग डिफ़िकल्ट होती है, या मॉर्निंग वाले बच्चों को लगता है कि उनकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट होती है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए और एक इक्विटेबल ग्राउंड सबको देने के लिए उन्होंने ये चीज़ की है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा। एक ही दिन, एक ही टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उस केस में नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि जो भी जहाँ पे जिन भी एग्ज़ामिनेशन में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो 1 लाख से ज़्यादा है, जिन भी सब्जेक्ट के लिए 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो हैं वो फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पर ऑफलाइन मोड या ओएमआर मोड में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख से कम एप्लीकेंट्स हैं, तो यहाँ पर ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में एग्ज़ामिनेशन होगा। यही सेम सिचुएशन अगर हम सीएसआईआर के लिए देखें कि सीएसआईआर में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो बैठने वाले हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे आप जान पाएंगे जो लास्ट आपका एग्ज़ामिनेशन था दिसंबर का, उस केस में हर एक सिनेरियो में आपको इतने बच्चे यहाँ पर रजिस्टर हुए दिखाई देंगे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर किया था एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर मैं टोटल बात करती हूँ, मतलब अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को साथ में इंक्लूड करके चलूँगी, तो ये नंबर डेफिनेटली 1 लाख के ऊपर है और इस केस में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन भी आपका ओएमआर मोड पे शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सब्जेक्ट बेसिस पर, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट बेसिस पर ये नंबर डेफिनेटली 1 लाख के नीचे है और इस केस में आप वापस से उम्मीद कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कोई क्लैरिटी नहीं है किसी भी तरीके से। क्लैरिटी अगर हम बात करें यूजीसी के लिए हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट सीएसआईआर नेट? हू विल गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा परप्लेक्स्ड हैं, क्यूरियस हैं कि कैसे होगा एग्ज़ामिनेशन एग्ज़ैक्टली। और अगर ये होने वाला है, विच इज़ अ गुड स्टेप, जो कि क्योंकि सिंपल बात है, नॉर्मलाइजेशन से, परसेंटाइल में मार्क्स आने से, अलग-अलग शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन होने से बहुत बच्चों को बहुत अ, अलग तरीके से इफ़ेक्ट ये चीज़ कर रही होती है या फिर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी या नर्वसनेस को बढ़ा रही होती है। क्योंकि सिंपल बात है कि अलग-अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, पेपर अलग आता है। कुछ बच्चों को लगता है कि शायद हमारा फर्स्ट शिफ्ट में आ जाता तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाते, या सेकंड में हो जाता तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाते। लेकिन उसके लिए कोई क्लैरिटी है नहीं हमारे पास। हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जो हमें यूजीसी के लिए मिल रही है। लेकिन यूजीसी और सीएसआईआर का बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप देखेंगे सिस्टमैटिक या जो उनका रूल्स रेगुलेशन रहते हैं बहुत सिमिलर टाइप के हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं वो सेम है। इसके अलावा जो रूल्स हैं वो सेम है, जो फेलोशिप मिलती है वो लगभग मतलब आपको सेम तरीके की चीज़ें मिल रही होती हैं। एग्ज़ाम होने के बाद, क्लियर होने के बाद में आपको नेट जेआरएफ सेम ही चीज़ मिल रही होती है। एंड एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न बात करूँ, अगर मैं एग्ज़ामिनेशन का टाइमलाइन की बात करूँ तो वो भी सेम ही है। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जो चीज़ यूजीसी के लिए की जा रही है वो डेफिनेटली सीएसआई के लिए भी की जानी चाहिए। हालाँकि हमारे पास कोई ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है सीएसआईआर के लिए। यूजीसी के लिए ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है इस नोटिफ़िकेशन या इनके द्वारा जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको देखकर, कि येस, अगर ये होता है इट विल बी अ गुड स्टेप। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन हट जाएगा और नॉर्मलाइज़ेशन से आप लोगों में से बहुत लोगों को बहुत नुकसान होता है। जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उनकी रैंक पीछे हो जा रही है। प्लस जिन बच्चों के थोड़े से कम मार्क्स हैं उनसे कंपैरेटिवली उन बच्चों की रैंक ज़्यादा आ रही है। अगेन मैं फिर बोलूँगी कि नॉर्मलाइज़ेशन होता है तो उससे फ़ायदा भी होता है बहुत सारी चीज़ों में। बट देन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो एक सिंपल अगर फॉर्मेट रहेगा तो वो बहुत आसान होता है।
टू एक्सेप्ट टू मतलब उसको समझना आसान होता है, वहाँ पे मार्क्स निकालना आसान होता है, कैलकुलेशंस या आपका कितना मार्क्स आपका जा रहा है, कट ऑफ वगैरह वो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये एक पॉइंट हो जाता है जो कि अगर होता है तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। मतलब अगर ओएमआर मोड में शिफ्ट होते हैं हम बेस्ड अपॉन दिस नंबर कि भाई नंबर जो है वो 1 लाख के ऊपर है तो आप ओएमआर मोड पे शिफ्ट करने वाले हैं। बट अगर सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो वापस से वही हो सकता है कि क्योंकि आपका सब्जेक्ट वाइज नंबर जो है वो 1 लाख से कम ही है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको मिल सकता है ऑनलाइन। अगर यूजीसी में देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ रहे होते हैं। हाँ जी, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 18 जनवरी का नेट मतलब रिलीज़ है और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है यूजीसी नेट का वो आपको सामने मेंशन्ड है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किए थे? लगभग 10 लाख के आसपास। और कितने बच्चे रजिस्टर किए थे 10 लाख के आसपास, और कितने बच्चों ने अपीयर किया था? लगभग 7 लाख के आसपास, विच इज़ अ ह्यूज नंबर एज़ कम्पेयर टू CSIR। तो यहाँ पर अगर OMR बेसिस पर हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि मतलब हो सकता है CSIR में भी ये चीज़ करवा दी जाए, विच इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू बी डन। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन का। प्लस शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इस केस में शिफ्ट्स जो है वो भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है तो शिफ्ट भी हमें सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा, जैसे हम पहले करवाया करते थे। जैसे कुछ सालों पहले तक हुआ करता था एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, सारे बच्चे एक ही साथ एग्जाम लिखेंगे, ऑफलाइन मोड में लिखेंगे एंड अकॉर्डिंगली उनका रिजल्ट आएगा परसेंटेज बेसिस पर, मार्क्स के बेसिस पर। तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। और अगर ये होता है तो मेरी तरफ से देखिए, अगर आप बात करते हैं कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर पहले भी नहीं हुआ करता था। अगर अब हम बात करें तो येस, ऑनलाइन मोड में कैलकुलेटर आपको मिलने लगा है, बट फॉर स्ट्रीम्स जैसे कि मैथमेटिक्स जहाँ पे कैलकुलेटर मैंडेटरी है वहाँ पर क्या होगा वी डू नॉट नो, हमें कोई क्लैरिटी इस बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको लेकर हम समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन फैला हुआ है। और अगर ये एग्जामिनेशन आपका जैसे कि हम बात करें, मैंने आपको बहुत क्लैरिटी दी है कि नंबर के बेसिस पर जैसे भी वो डिसाइड करेंगे, उन्होंने हमें क्लैरिटी दी है कि ये नंबर हो के ऊपर होगा तो ये होगा, ये नंबर के नीचे होगा तो ये होगा, एंड अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट जो भी हमें मिलने वाला है वो अकॉर्डिंगली होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के डेट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है यूजीसी में एग्जाम पहले 16 जून को होने वाला था, वो 18 जून को होने वाला है, मतलब शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा। और रीज़न उसका ये है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन के साथ वो क्लैश कर रहा था और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों एग्जाम को दे रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड स्टेप, ये होना ही था। और इसके बेसिस पर अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली जो CSIR का एग्जामिनेशन है, अगर 18 जून को एग्ज़ाम होता है यूजीसी का, तो हो सकता है जून एंड वीक लास्ट वीक में आपका CSIR का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। बट इन दैट केस आज अप्रैल का लास्ट डे है, अभी तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर मई के फर्स्ट वीक में भी नोटिफिकेशन आता है तो इन दैट केस हमें 2 महीने का समय मिल रहा होगा। 2 महीने की विंडो NTA देता है एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकालने और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के डेट के बीच में। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मई फर्स्ट वीक में भी आपका नोटिफिकेशन निकाल के जून एंड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक में। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएं कि क्या होगा। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है कि यूजीसी में ये हो रहा है, तो ये सारे एडवांसमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें अभी नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें CSIR में भी कर दी जाए। आपको बस इतना करना है कि आपको अपना आँख नाक कान खोल के सुननी है चीज़ें, लेकिन किसी भी चीज़ को अपने मतलब अपनी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं करने देना है। आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपनी तैयारी उसी पेज से रखनी है जैसे कि आपका एग्जामिनेशन मिड जून में ही होने वाला है अकॉर्डिंगली। एंड येस, जितना भी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज है, एक्स्ट्रा टाइमिंग होगा और उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो येस, जो भी अगर नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आती है, चाहे वो यूजीसी की तरफ से हो, NTA की तरफ से हो या CSIR की तरफ से हो, वो अपडेट आपको इस चैनल पे लाइक एज सुन एज पॉसिबल दे दी जाएगी। तो मेक श्योर आप इस चैनल पे प्रेजेंट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। एंड येस, अगर वीडियोस पसंद आती हैं, अपडेट पसंद आते हैं, या आप चाहते हैं ऐसे अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहें, तो मेक श्योर आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। बस टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको वहीं मिल रही हैं। सारे जितने मैराथन्स में कंडक्ट करवा रही हूँ उसके PDFs आपको वहीं मिल रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस चैनल के पिन कमेंट में दे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।